नया वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र ने नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी ये एडवाइजरी को लागू कर दिया है। रतलाम जिला प्रशासन भी कोरोना को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और इसे देखते हुए रतलाम मेडिकल कॉलेज में क्या तैयारियां की गई है, क्या इंतजाम है, इसे लेकर हमारे सहयोगी साजिद खान ने कलेक्टर से बातचीत की है और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा लिया है। कोविड के संबंध में जैसे कि आपको जानकारी होगी, JN.1 नाम का एक नया म्यूटेंट के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है और उसके अकॉर्डिंगली स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है। स्थानीय स्तर पर भी जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज भी जारी करी गई थी। मुख्यतः मैं इस विषय में 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि पैनिक नहीं हो, अपने पास में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। RT-PCR किट्स की भी अवेलेबिलिटी हम लोगों ने कर ली है। यदि किसी प्रकार के सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो चूँकि जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट के स्रोतों से भी जानकारी मिल रही है कि इसकी फैटेलिटी उस प्रकार से नहीं है, लेकिन तैयारी की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग हमारा जागरूक है और इसमें इस प्रकार के लोग जिनको कोविड के साथ में कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर आते हैं, यानी कि सांस लेने से संबंध में कुछ इश्यूज आते हैं, तब फिर कोविड की जांच कराने की भी व्यवस्था है। अन्यथा कोई भी पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता किसी को नहीं है। एक मैं अनुरोध आपके माध्यम से ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बाहर के देशों की यात्रा की है, कि अभी कुछ दिन पहले शादी विवाह इत्यादि थे, तो बहुत सारे नवविवाहित दंपत्ति भी बाहर जाते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि यदि वे बाहर गए हैं तो अपने घर में आकर के सेल्फ क्वारंटीन रहें और विद इन जो डिस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें सेल्फ क्वारंटीन रह करके स्वास्थ्य लाभ हासिल करें। कोविड का नया वेरिएंट JN.1 जो है उसकी दस्तक देश में हो चुकी है और कई मध्य प्रदेश में भी मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। और मैं इस वक्त रतलाम के मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो भी पेशेंट आएगा है जिसमें भी सिंड्रोम्स मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर विनय शर्मा है। विनय जी, जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसको लेकर के कितनी आपकी तैयारियां हैं यहाँ पर? तैयारियां हमारी पूरी हैं, क्योंकि हमारे पास में सरकार से भी ये निर्देश आ चुके थे कुछ दिन पूर्व ही कि त्योहारों के मौसम के बाद में हो सकता है कि कुछ मरीजों में के नंबर में वृद्धि आए, तो उसके लिए हमें तैयारियां पूरी रखनी ही थी, जिसके लिए हमने एक वार्ड आइडेंटिफाई किया हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो एक वार्ड जो 20 बेडेड है, वो जिसमें सारे ऑक्सीजन बेड है, आइसोलेशन वार्ड हमने उसको बना रखा है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा वेरिएंट का पेशेंट आता है, JN.1 वेरिएंट या कोई और कोविड से रिलेटेड कोई भी और इलनेस, जिसे हम कॉमनली हमारी टर्म्स में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सारी कहते हैं, अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है देन वी विल आइसोलेट द पेशेंट फर्स्ट। और उसके बाद में ये है कि उसका जो चूंकि अभी ये नहीं किया गया है कि कौन सा अपनी वैक्सीन जो है उस वेरिएंट के ऊपर कितनी कारगर है, तो उसके जो सैंपल है वो हमें यहाँ से लेके और इंदौर के बाद में एम्स भोपाल पहुंचाने के निर्देश। और इंदौर के बाद एम्स पहुंचाएंगे। एक चीज मुझे चाहूंगा आपसे जानना इस बात को कि अभी आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है कोई 3 आपने पॉइंट बताए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, समथिंग का कुछ बता रहे थे, है ना? तो वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुझे विस्तार से बताएं कि क्या वो चीजें हैं। एक्चुअली कोई भी इलनेस जो होती है उसका सबसे पहले ट्रायजिंग करनी होती है, चूंकि ये एक एपिडेमिक है। तो ट्रायज के अनुसार अपन जो मरीज है उसकी सिवियरिटी क्या है, उस पेशेंट को कितनी ज्यादा समस्या है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेसिस पे हम उस पेशेंट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, जो कि रेड, येलो या ग्रीन। ग्रीन पेशेंट इज द वन विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, जिसको किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। येलो पेशेंट इज द वन जिसको कुछ 5 लीटर से कम के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और यदि वो रिक्वायरमेंट 5 से ऊपर जाती है तो हम उसे सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। हमारे पास में सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता